प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जिन बच्चों के परिवार के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी और उनकी भरण पोषण के लिए उन्हें भीख मांगनी पड़ती थी, कबाड़ा भी बीनना पड़ता था, भट्टे पर काम करना पड़ता था, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके रॉयल कृष्णा ग्रुप शुगाबाद फिरोजाबाद के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। संस्था के डायरेक्टर आकाश यादव उर्फ राजा जी को नेक काम करने के लिए सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। रॉयल ग्रुप की पाठशाला में पढ़ने के बाद बच्चे फिरोजाबाद के टॉप स्कूलों में भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उन गरीब असहाय बच्चों के मेंटेनेंस का खर्चा रॉयल कृष्णा ग्रुप उठाता है। नमस्कार, मैं हूं अरशद अली, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। मैं आज पहुंचा हूं फिरोजाबाद में रॉयल कृष्णा की पाठशाला में। काफ़ी पाठशालाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन ऐसी पाठशाला शायद कभी नहीं देखी होगी। पहले तो मैं वो पाठशाला दिखा देता हूं जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके पढ़ाने का मेन मकसद यहाँ की जो ग्रुप है रॉयल कृष्णा ग्रुप ये चलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पाठशाला चलाने के लिए यहाँ की जो डायरेक्टर हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, ये उनसे बात करके पता करेंगे। पहले तो ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता पढ़ने से और हर तरीके की शिक्षा से। यहाँ तक कि ये सर भी मेरे साथ मौजूद हैं, रॉयल कृष्णा ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि आखिर ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आते हैं और आपने ऐसा क्या सोचा कि इन बच्चों को शिक्षा दी है। सर, लाइव इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये पूछना चाहते हैं, ये आप पाठशाला चलाते हैं, क्या है इसका मकसद? ये जो भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे थे, जो शिक्षा से बहुत दूर थे, ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए सन 2018 में हमने और हमारे मित्र ने इसकी शुरुआत की थी, रॉयल कृष्णा पाठशाला की। इन पाठशालाओं की शुरुआत हमारे 12 से 13 बच्चों को पढ़ाने से हुई थी। आज हम 600 बच्चों को निरंतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सर, बच्चों के साथ साथ आपने कई जगह जो बच्चे भट्ठों पर काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उनको बुला कर लाए हैं, जागरूक किया, कैसे किया सर? इस पाठशाला की शुरुआत एक घटना से हुई थी। मैं और मेरे मित्र नारायण चाय पर चाउमीन और मोमोज खा रहे थे, तभी एक बच्चे को हमने देखा। एक शहर के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं, वो अपनी गाड़ी से आए, तो एक बच्चा उनसे भीख मांगने गया था, तो उन्होंने भीख देने की जगह उस बच्चे को धक्का मार दिया। धक्के से बच्चा ज़मीन पर गिर गया। तो उस बच्चे की पीड़ा को देख करके वहीं से ये ख्याल आया, क्यों ना हम इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये किसी के सामने हाथ ना फैला पाएँ। इसलिए हमने इस पाठशाला की शुरुआत की थी। और इसमें जो बच्चे निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये उन परिवारों के बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति में लिप्त थे, जो लोहा पीट परिवार के थे और जिनके माँ बाप भट्टों पर लेबर के रूप में काम करते थे। ऐसे परिवारों के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बस यही है कि ये बच्चे पढ़ करके अपना इतना पढ़ जाएं कि ये किसी के सामने हाथ ना फैला सकें। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो इनको रोजगार की तरफ ले जाएगा। सर, सरकार के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है कई जगह और कई परेशानियां आपको ये पाठशाला चलाने में आती होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, माँ बाप होकर, और आप ऐसी पाठशाला चला रहे हैं? बहुत से माँ बाप की मजबूरी है और बहुत से माँ बाप को शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। जिनके माँ बाप, उनके माँ बाप को सबसे पहले हम जागरूक करते हैं और इन पाठशालाओं में लाने के लिए हम उन बच्चों के माँ बाप को प्रेरित करते हैं। बहुत से बच्चों को शुरुआत में हम लालच देते हैं पाठशालाओं से लाने के लिए, फिर ये बच्चे यहाँ के वातावरण में ढल जाते हैं और बच्चे अपने आप प्रतिदिन यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इन सभी कार्यों के साथ मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2020 में यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया था। उस सम्मान को प्राप्त करने से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तब से मुझे ऐसा लगता है कि ये सम्मान मिलने के बाद मैं अपने काम को और भी श्रेष्ठ कर सकूं। इसीलिए मैं दिन रात अपनी पूरी टीम के साथ लगा रहता हूं इन बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए। हम शिक्षा ही नहीं, इन बच्चों को ज्ञानदीप, DPS और भी प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं उनमें और सरकारी स्कूलों में इनको पढ़ाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उस लायक करते हैं कि जो स्कूल का टेस्ट क्लियर कर सकें। उसके बाद स्कूल में टेस्ट दिला करके इनको वहाँ पर उनका एडमिशन कराते हैं और सारा खर्चा संगठन से जुड़े हुए लोग उठाते हैं। यहाँ बच्चे फिरोज़ाबाद जो 600 बच्चे हैं उसमें कई बच्चे तो ऐसे हैं जो फिरोज़ाबाद के टॉप स्कूल हैं उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान मंसूरी है।
ईशान जी, ये रॉयल कृष्णा की जो पाठशाला है, कब से पढ़ रहे हैं आप? मैं इधर 4 सालों से पढ़ रहा हूँ, जब से ये 2018 में स्टार्ट हुई थी, जब से। क्या कहना चाहेंगे इस पाठशाला के बारे में? मैं इस पाठशाला के बारे में कहना चाहूँगा क्योंकि ये पाठशाला ने मुझको 4 सालों में ऐसा कर दिया है कि अब मैं किसी के सामने अगर कुछ कहूँगा तो कोई मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। और रॉयल कृष्णा ग्रुप में पढ़कर मुझको ऐसा लगा कि अब मैं थोड़ा अच्छा पढ़ने लगा हूँ। अगर आप लोग रॉयल कृष्णा ग्रुप की मदद करेंगे तो हमारी मदद होगी। अच्छा, ये बताइए, आपके फादर क्या करते थे और कैसे आप इससे जुड़े पाठशाला में? मेरे फादर चाउमीन का ठेला लगाते हैं। मैंने जब ये पाठशाला इधर चलती थी, सामने वाले उधर, जब मैंने एक बच्चे से पूछा था, जब से मेरी मदर मुझको इधर एडमिशन करवानी आई, जब से मैं इधर पढ़ रहा हूँ। आज कहाँ पढ़ते हो? आज मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल शुकाबाद में पढ़ता हूँ। फिरोजाबाद का काफ़ी नामी गिरामी स्कूल है। हाँ, उसका खर्चा कौन देता है? उसका खर्चा रॉयल कृष्णा ग्रुप के संगठन उठाता है पूरा। देखिए, मेरे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात कर। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा, कहाँ पढ़ती हो? मैं रॉयल कृष्णा ग्रुप की पाठशाला में पढ़ती हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। अगर ये रॉयल कृष्णा ग्रुप ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये रॉयल कृष्णा ग्रुप ने मेरी बहुत सहायता की है पढ़ने में। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, अब बहुत कुछ आने लगा है। किस क्लास की छात्र हैं आप? मैं 6th क्लास की। आप कहाँ पढ़ रही हैं? मैं ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। पापा क्या करते थे? मेरे पापा मतलब शादी ब्याह होते हैं तो वहाँ पे आते मांगने। अच्छा, देखिए, ये बच्चा भी मेरे साथ मौजूद था। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल बघेल है। पायल जी, आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं BDM गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। शिक्षा कहाँ से प्राप्त की आपने? मैंने रॉयल कृष्णा ग्रुप से शिक्षा प्राप्त की है और मैं यहाँ पे कई सालों से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मुझे सन 2019 में जब आई थी तभी से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ और यहाँ पे मुझे उच्च शिक्षा मिलती है, जिससे मैं काफ़ी होशियार और अच्छी हूँ। ये इस ग्रुप के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इस ग्रुप के बारे में बहुत अच्छा कहूँगी क्योंकि इस ग्रुप ने मुझे, जब से मैं इस ग्रुप में आई हूँ तब से मुझे उच्च शिक्षा और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे निःशुल्क पढ़ाया गया है यहाँ पे। देखिए, ये रॉयल्स ग्रुप की पाठशाला के बच्चे थे, सर थे, उनसे बात हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, वंचित रह जाते हैं पढ़ाने के लिए, ऐसा ग्रुप जो घर घर जाके लोगों को जागरूक करता है, बुलाकर लाता है, बच्चों को पढ़ाता है। लगभग यहाँ 600 बच्चों से अधिक अभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ कई बच्चे ऐसे हैं जो फिरोजाबाद के टॉप स्कूल में एडमिशन हो चुका है और उसका सारा मेंटेनेंस कृष्णा ग्रुप की पाठशाला के द्वारा दिया जाता है। जो उनके देखरेख करने वाले लोग हैं वो सब मैनेजमेंट करके बना दिया जाता है। और जो सरकार ने भी कई बार कहा है, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। हो सकता है सिद्धांतों पर रहते हुए ऐसा आप लोग भी करें और ऐसी पाठशाला चलाने के लिए रॉयल कृष्णा ग्रुप से मुलाकात करें और उनको